बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में मैं अपने फेवरेट पोइट जॉन कीट्स की एक नज़्म है व्हेन आई हैव फियर्स, तो इसको डिस्कस करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस कौन सी हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। एग्ज़ाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके इंपॉर्टेंट स्टेंजा देख रहे हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इनका सॉल्यूशन दूंगा, रेफरेंस आपने कैसे लिखना है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट आपने कैसे लिखना है। आपकी आसानी के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प के लिए मैं इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन भी आपको दिखाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट की भी, और साथ साथ एक एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि अगर इस पोइम में जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनमें से कोई भी लाइन रिपीट होती है तो आप एक सिंगल मल्टी स्टेंजा एक्सप्लेनेशन है किसी किस्म की भी लाइंस के लिए आप उस एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोटेशन ऐड है, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए आप उसे लिख सकते हैं। उर्दू की ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन में भी ऐड की हुई है, बच्चों को याद करने में आसानी हो जाएगी। और इसके साथ साथ इस पूरी पोइम का खुलासा क्या है, इस पूरी पोइम में बात क्या की गई है, क्या कहा गया है, इस पूरी पोइम की कहानी क्या है, उसके लिए एक उर्दू की ट्रांसलेशन आपको दूंगा, उर्दू का खुलासा आपको दूंगा। उसे पढ़ के आप इस पूरी पोइम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लेंगे, आपको पूरी पोइम पे ग्रिप हासिल हो जाएगी। यहीं तक नहीं बल्कि वो बच्चे जो इस पोइम से रेलिवेंट मुख्तलिफ क्वेश्चन को ढूंढ रही हैं, आपको अलग से क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे इस पोइम से कोई भी क्वेश्चन आता तो एक सिंगल आंसर आपको दिखाऊंगा, किसी किस्म के क्वेश्चन को भी आप वहां से कवर कर सकते हैं। उसमें कोटेशंस भी ऐड हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज के इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चल के सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, फिर बकिया सोल्यूशन भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस जो हैं आप इसे नोट कर लें। सिर्फ यही एक लाइन नहीं है बल्कि इसके अलावा बकिया नीचे भी लाइन आपको दिखा रहा हूँ। इस पोइम से इंशाल्लाह ताला जो लाइंस आपको दिखा रहा हूँ इनसे बाहर कोई भी लाइन रिपीट नहीं होगी। और आपके पास जो टेक्स्ट बुक है आप उसे इससे हाईलाइट कर लें। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इसका टेक्स्ट इंटरनेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर वो भी आपके पास काम नहीं हो सकता तो जो लाइंस आपको दिखा रहा हूँ, एग्ज़ाम में जाने से पहले, पेपर देने से पहले आप इन लाइंस को एक नज़र लाजमी देख जाएं। इसके पोइट का नाम आपने लाजमी तैयार करना है, ये आपको एग्ज़ाम में मार्क्स भी दिलवाता है। रेफरेंस आपने कैसे लिखना है, इनका सोल्यूशन कैसे है। तो जो पोइम का नाम है और जो पोइट का नाम है इन दोनों को देखें। दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात यह है कि पोइम का नाम जो होगा वो कामास के अंदर आएगा, जबकि जो पोइट का नाम होगा वो विदाउट कामा आएगा। एक बात। दूसरी बात, जो लेटर कैपिटल है आपने उसे कैपिटल रखना है, जो स्मॉल होगा आपने उसे स्मॉल ही लिखना है। रेफरेंस में आपको 2 नंबर मिलेंगे, जो बातें आपको बताई हैं उनका ख्याल रखेंगे तो 1 नंबर पोइम का नाम लिखने का मिलता है और 1 नंबर पोइट का नाम लिखने का मिलता है। इसके साथ साथ जो इसका कॉन्टेक्स्ट है आपको 2 नंबर कॉन्टेक्स्ट के भी मिलते हैं। हर पोइम का एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट है। किसी किस्म की भी पोइम है, आप जो आपके एग्ज़ाम में शामिल है वो सारी पोइम मैंने प्लेलिस्ट में शामिल की हुई, आप उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड है कि कुछ बच्चों को याद करने में मुश्किल होती है तो ट्रांसलेशन के साथ उन्हें काफ़ी आसानी हो जाती है। एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बताया कि एक सिंगल एक्सप्लेनेशन है। किसी किस्म की भी आपकी लाइन रिपीट होती है इस पोइम से, आप इस एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग लाइन लिखी है आपने इसे एज इट इज़ करना है, और जो कोटेशन ऐड की है आपने उन कोट्स को भी लाजमी तैयार करना है। ये कोटेशन आपको मदद करेंगी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाने में। और फिर उर्दू की ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हैं कि उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की है ताकि वो स्टूडेंट जो ट्रांसलेशन के साथ अच्छा तैयार कर सकते हैं उनकी किसी हद तक मदद हो सके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इनका सलूशन बताया, और इसके साथ अब मैं चल के इस पूरी पोइम का जो खुलासा है उर्दू में वो भी दिखा देता हूँ, और जो सिंगल आंसर मैंने आपके लिए तैयार किया है उसे भी आप नोट कर लें। व्हेन आई हैव फियर्स। अब इस पूरी पोइम की ट्रांसलेशन ना देखें, आप इस पूरी पोइम के लेक्चर ना सुने, इसकी मुख्तलिफ वीडियोस ना देखें। जो आपको खुलासा मैं दिखा रहा हूँ इस खुलासे को पढ़ लें, 1 से 1.5 मिनट आपका लगेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस पूरी पोइम की जो कहानी है, इसकी पूरी बात जो है वो आपकी समझ में आ जाएगी। आप इस पूरी पोइम को खुलासा पढ़ने के बाद ग्रिप हासिल कर सकते हैं। और वो बच्चे जो सेल्फ राइटिंग करते हैं, अगर पोइम का उन्हें
جو ٹاپک ہے وہ پتہ چل جائے، اس میں جو بات ہے وہ پتہ چل جائے، اس میں وہ کافی حد تک گریپ حاصل کر لیتے ہیں اور کسی قسم کے بھی کویشچن کو وہ اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ یہ خلاصہ آپ کی ایگزام کی پریپریشن میں کافی مدد کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو زیادہ کویشچن کے آنسر کو تیار نہیں کر سکتے، آپ صرف ایک سنگل آنسر جو آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اسے تیار کریں۔ یہ ہر طرح کے ٹاپک کو کور کر سکتا ہے اور اس میں جو کوٹیشن ایڈ کی ہوئی ہیں، جو لائنز آپ بولڈ دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنے ایگزام میں مارکر کے ساتھ لازمی ایڈ کرنا ہے۔ جتنی اچھی پریزنٹیشن آپ کی ہوگی آپ کو اتنے اچھے مارکس ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو پوئمز آپ کو ایگزام میں شامل ہیں وہ ساری پوئم پلے لسٹ کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی۔ جو سلوشن آپ کو اس میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے، اسی طرح بقیہ ساری ویڈیوز میں بھی اسی طرح کے سلوشن ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کافی حد تک آسانی کا باعث بنے گی، آپ کی ایگزام کی پریپریشن میں کافی مدد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے میدان میں کامیاب کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔